भिन्नों को आरोही क्रम और अवरोही क्रम में कैसे लिखें। यहाँ पर मैंने एक प्रश्न लिखा है 2/7 और 2/3 और 2/5 को अवरोही क्रम में लिखे। तो चलिए हम लोग सीखते हैं कैसे इस प्रश्न को हल किया जाता है। और मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाएं ताकि मेरा वीडियो आपको सबसे पहले मिले। यहाँ पर मैंने एक नियम लिखा है कि जिस भिन्नों के अंश एक समान रहे तथा हर अलग अलग हो तो जिस भिन्न के हर का मान सबसे अधिक होता है वह भिन्न सबसे छोटा होता है और जिस हर का मान सबसे छोटा होता है वह भिन्न सबसे बड़ा होता है। यहाँ पर मैंने एक प्रश्न लिखा है कि 2/7, 2/3 और 2/5 को अवरोही क्रम में लिखें। तो यहाँ पर हमने अभी नियम सीखा कि जिस भिन्नों का अंश बराबर होता है और हर अलग अलग रहे तो जिस हर का मान सबसे अधिक होता है वह भिन्न सबसे छोटा होता है और जिस हर का मान सबसे छोटा होता है वह भिन्न सबसे बड़ा होता है। यहाँ पर अवरोही क्रम सजाने के लिए सबसे पहले हम लोग करते क्या है कि हम लोग बड़ा से छोटा की ओर चलते हैं। यहाँ पर सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है, हमने सीखा था कि जिस हर का मान सबसे छोटा होता है वो क्या होता है, सबसे बड़ा भिन्न होता है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है, यहाँ पर सबसे बड़ा भिन्न है 2/3 है, तो इसलिए यहाँ लिख दिए 2/3। फिर यहाँ देखते हैं कि इससे बड़ा भिन्न कौन सा है, तो यहाँ पर इससे बड़ा भिन्न क्या है, 5 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2/5 हो जाता है। फिर यहाँ देखते हैं कि इससे बड़ा भिन्न कौन सा है, यहाँ पर इससे बड़ा भिन्न है 2/7। तो इस तरह हमने इसको अवरोही क्रम में लिखना सीखे। यहाँ पर आगे हमने प्रश्न लिखा है कि आरोही क्रम में लिखे। यहाँ पर प्रश्न है 2/7, 2/3 और 2/5। यहाँ पर अंश का मान एक समान है और हर अलग अलग है, तो इसको आरोही क्रम में सजाना है। तो हम लोग सीखे थे कि आरोही क्रम में कैसे सजाते हैं। यहाँ पर आरोही क्रम में होता है कि छोटा से बड़ा की ओर चलते हैं। यहाँ पर आरोही क्रम में सजाने के लिए सबसे पहले हम लोग सबसे छोटा भिन्न को लिखते हैं, फिर उसके बाद उससे बड़ा, फिर उसके बाद उससे बड़ा। तो यहाँ पर प्रश्न है 2/7, 2/3 और 2/5 को आरोही क्रम में सजाना है। तो सबसे पहले हम लोग सबसे छोटा भिन्न लिखते हैं। तो यहाँ पर सबसे छोटा भिन्न कौन सा है, यहाँ 2/7 है, फिर इससे बड़ा कौन सा भिन्न है, इसके बाद इससे बड़ा भिन्न है 2/5 हो गया। फिर यहाँ पर इससे बड़ा भिन्न कौन सा है, 2/3 हो गया। तो इस तरह हमने अभी भिन्नों को अवरोही क्रम और भिन्नों को आरोही क्रम में सजाना सीखे।